आपका खुलासा न्यूज़ में मैं समझ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति को हटा दिया गया था, जो कि सौभाग्यपूर्वक आज चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति का नवीकरण होने जा रहा है, जहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं शहर के मेयर गौरव गोयल जी व पूर्व मेयर यशपाल राणा जी व अन्य सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हो चुके हैं। आइए जानते हैं कुछ नवीकरण के बारे में उनसे। शहर के मेयर है श्री गौरव गोयल जी, हम उनसे बात करेंगे कि हमें कुछ इस कार्य के बारे में बताएं। देखिए, पिछले लगभग 4 वर्षों से ये स्थान इसी तरह खुर्द-बुर्द स्थिति में पड़ा हुआ था। मुझे जानकारी जब मिली कि यहाँ रेडियाँ वगैरह लगती हैं अंडे वंडे की, तो फिर मैंने यहाँ तुरंत इसको बैरिकेड लगा करके बंद करा दिया था। कल हमने इसमें कार्यों में तेज़ी लाते हुए यूथ ब्रिगेड द्वारा, सुनील सानी जी द्वारा, दिनेश कौशिक जी जो हमारे शहर के सम्मानित लोग हैं, जेपी शर्मा जी, इन सब के द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा था कि यहाँ सुंदर शहीद चंद्रशेखर जी की मूर्ति लगाई जाए, मूर्ति को पूर्व स्थान पर लाया जाए और ये भव्य शहीद स्मारक के रूप में इस स्थान को स्थापित किया जाए। इसी निमित्त हमने पूर्व में भी टेंडर किया गया था, उसी को रिन्यूअल करते हुए हमने यहाँ पे तुरंत आज सुबह काम शुरू कर दिया है। इसको सुंदर शहीद स्मारक पार्क के रूप में हम डेवलप करेंगे। बढ़िया ग्रीनरी लगेगी, फुहारे लगेंगे, शहीदों की बड़ी सुंदर यहाँ पे चित्र बनाए जाएंगे। शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर जी का सुंदर चौक ये बनने जा रहा है। ऐसा नगर निगम द्वारा कार्य आज सुबह प्रारंभ कर दिया गया पूजा अर्चना के साथ। सर, आप आम जनता तक आपको अपनी राय पहुंचाना चाहिए, कुछ कहना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? बस यही है कि रुड़की नगर की सेवा के लिए, शहीदों के सम्मान के लिए हम सब हर समय तत्पर हैं और निश्चित रूप से जो स्थान है रुड़की के अंदर, इसका भावनात्मक रूप से बहुत महत्व है और निश्चित रूप से जो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। और मेरे मेयर बनने के बाद यहाँ सुंदर अगर चंद्रशेखर चौक ना बने तो उसका कोई औचित्य नहीं है। निश्चित रूप से नगर निगम अपनी भूमि पर सुंदर चौक बना रहा है। और इसी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता जी, और हम जानेंगे उनसे कि कैसे ये सौंदर्यीकरण का कार्य संभव हो पाया। सर, आप बताएंगे कि सौंदर्यीकरण का जो कार्य है ये कैसे संभव हो? देखिए, जब ये मूर्ति यहाँ पर थी पहले से, तभी से जनता की भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति पूरे देश के युवाओं के हृदय में जो भावनाएं हैं वह जग जाहिर हैं। और यहाँ पर जब यह मूर्ति हटाई गई तब से लगातार विरोध चल रहा था और उसी के कारण से यहाँ पर एक यूथ ब्रिगेड का गठन हुआ। यहाँ के सारे लोग उससे जुड़े, समय समय पर इसमें कोई ना कोई अलग अलग कार्रवाइयाँ होती रहीं और आज उस दबाव के चलते यह स्थिति आई है कि दोबारा इस जगह पर एक भव्य पार्क का सौंदर्यीकरण हो रहा है। एक फव्वारे लगाए जाएंगे और एक भव्य मूर्ति यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की लगेगी। मैं इसको इस शहर की जनता की जीत मानता हूँ और इस शहर की जनता को, इस शहर के युवाओं को, सब देशभक्तों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि आने वाले समय में जन भावनाओं का और शहीदों के सम्मान का हर कोई ध्यान रखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पूर्व महानगर भाजपा अध्यक्ष, उनसे थोड़ा बात करेंगे इस विषय में, वो बताएं। सर, हमें बताएंगे कि सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, इसके विषय में कुछ बताएंगे? हाँ, मैं बिल्कुल। आज बहुत ही रुड़की वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है जो नकारात्मक शक्तियों द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा को उनका अनादर किया गया और यहाँ जो संपत्ति थी, फव्वारा था, यहाँ पर एक बोर्ड का, नगर निगम के बोर्ड का जिन्होंने वो प्रस्तावित किया था चंद्रशेखर की मूर्ति, उसका पत्थर था, पानी की मोटर थी, बहुत बड़ी रेलिंग थी, ईंटें थी, नगर निगम की बहुत सारी संपत्ति थी, जिसे रातों रात नकारात्मक लोगों ने उसको हटाया। जिलाधिकारी की रिपोर्ट जो आई है उसमें स्पष्ट ये बताया गया है कि किसी को लाभ देने की वजह से ये कार्य किया गया, जनता को भ्रमित किया गया उन लोगों के द्वारा और चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा को चौराहे पर लगा दिया गया। ये बहुत ही बड़ा अपमान हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जो हमारे युवाओं के रोल मॉडल हैं, इस देश की आज़ादी के प्रतीक हैं, उनके साथ उनकी प्रतिमा का अनादर ही नहीं हुआ बल्कि नगर निगम की संपत्ति भी उन चोरों के द्वारा लूटी गई। और यूथ ब्रिगेड ने इस पर संघर्ष किया, लगातार वो कई सालों से संघर्ष थे। मैं भी यूथ ब्रिगेड का एक हिस्सा हूँ और नगर निगम से यूथ ब्रिगेड ने निवेदन किया था, क्योंकि आप ही की संपत्ति है, आप ही को फैसला लेना है, आप ही का अधिकार है। तो मेयर गौरव गोयल जी को भी मैं बधाई देता हूँ, पूरे नगर निगम के अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ, मैडम नुपुर वर्मा जी को, हमारे जो एसएनए हैं चंद्रकांत भट्ट जी को, सभी पार्षदों को मैं बधाई देता हूँ और यूथ ब्रिगेड को बधाई देता हूँ कि आप सबके संघर्ष के कारण नगर निगम ने तय किया कि वो यहाँ पर भव्य सौंदर्यीकरण करा के और भव्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित करेंगे। तो बहुत खुशी का दिन है रुड़की वालों के लिए। आज ये शुभ कार्य अभी मेयर गौरव गोयल जी के द्वारा
और हम सबके द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया। तो आज बहुत ही गौरवान्वित करने वाला हम सबके लिए दिन है। धन्यवाद। जुड़ चुके हैं शक्ति राणा जी, जो कि यूथ ब्रिगेड के पूर्व अध्यक्ष हैं। आइए हम जानते हैं उनके बारे, थोड़ा बताएंगे सर। देखिए, ये जो प्रकरण बहुत टाइम से चल रहा था, तो आज ये बात विवाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ऐसे जश्न का माहौल जैसे आज़ादी के टाइम पर हुआ था, वही जश्न आज रुड़की शहर मना रहा है। जो शहीदों का मान सम्मान यहाँ से हटाकर मूर्ति को स्थापित दूसरी जगह करी गई थी, वो यहीं पे स्थापित हो रही है। रुड़की शहर इसमें बहुत खुश है और शहीदों के मान सम्मान में पूरी रुड़की मैदान में थी और मैदान में है और हमेशा रहेगी। जुड़ सके हैं हमारे साथ वार्ड नंबर 15 से पूर्वावली हरीश शर्मा जी। आइए हम बात करते हैं उनसे। सर, आप बताएंगे हमें। सभी रुड़की वासियों को नमस्कार। देखिए, आज बड़ी खुशी का दिन है कि चंद्रशेखर जी की मूर्ति जिस स्थान से उठी गई थी, दोबारा उस स्थान पे वापस लग रही है। देखिए, हम इस चीज़ में राजनीति नहीं चाहते, क्योंकि ये जो हमारे चंद्रशेखर जी हैं, इन्हीं के कारण हमें आज खुली हवा में हम सांस ले पा रहे हैं और हमें इनके मान सम्मान की रक्षा हम ही स्वयं करनी है। तो आज हमारे मेयर साहब गौरव गोयल जी ने और हमारे अध्यक्ष सुनील साहनी जी ने और हमारे नगर विधायक जी ने भी और सब ने मिल के और इस मुद्दे को एक समझा और दोबारा उसी स्थान पे मूर्ति लग रही है। हमें इस चीज़ की बहुत बहुत खुशी है और हम बिल्कुल साथ में हैं और ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इस पे ना कोई राजनीति करी जाए, ना होनी चाहिए जी।